साइफर के गुब्बारे से कैसे कैसे हवा निकल रही है। कल का वाक़या है, कल की समात है। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने अदालत में ये तस्लीम कर लिया कि साइफर का मतन वही है जो इमरान खान साहब बताते हैं, और इमरान खान की हुकूमत ना गिराई तो नताइज भुगतना होंगे। एग्जैक्ट वो कहते हैं कि यही बातें थी, और इमरान खान साहब ने झूठ नहीं बोला, सच बोला है, और पब्लिक को जो बताया वो सच बताया, जो इंटरव्यूज में बात की वो सच थी कि यही कुछ साइफर में लिखा हुआ था। इमरान खान को 9 और ये सारी बातें खुली अदालत में तस्लीम कर ली हैं सरकारी वकील ने, और इमरान खान को 9 मार्च को साइफर की कॉपी मिली और उन्होंने 27 मार्च को पब्लिक कर दी। इमरान खान ने साइफर के मतन में ज़ाती फ़ायदे के लिए हेरा फेरी की, ये सरकारी वकील फरमा रहे हैं। हमारे पास दस्तावेज ही नहीं तो फिर कैसे करें, यानी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं, वो कहते हैं हम कैसे कंपेयर करें, हमारे पास तो है ही नहीं, जो है साइफर की कॉपी नहीं है। तो जब हमारे पास असल कॉपी नहीं है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि इमरान खान ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्या इमरान खान ने वही कुछ कहा जो साइफर में लिखा हुआ था। तो एक आदमी, FIA के प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि एक आदमी तस्लीम कर रहा है कि ये साइफर है और ये मैं कह रहा हूँ। और FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा साइफर का मतन क्या था वही बता दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा। साइफर के मतन पर डी मार्च का फैसला किया गया। साइफर का जो मतन है, साइफर का मतन पाकिस्तान के लिए खौफनाक था, तो वो कोई लव तो नहीं था जिस पर डिमार्च किया गया हो, लव लेटर तो नहीं था जिस पर वो डिमार्च किया गया हो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा, उन्होंने कहा कुछ जाहिर है उसमें कोई गलत लिखा हुआ था, अमेरिका की तरफ से कोई गलत पैगाम आया था, जो सख्त पैगाम आया था जिसकी वजह से डिमार्च किया गया, एहतजाज किया गया उनसे। वो लव लेटर होता तो आप यकीनन ये काम ना करते। तो साइफर में क्या था जिसे मालूमात से हेरा फेरी की गई। इमरान खान ने कहा कि साइफर में कहा गया है कि अगर उसे ना हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। क्या यही साइफर का मतन था कि बानी इमरान खान को ना हटाया तो नताइज भुगतना होंगे? तो क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं? तो क्या वो सच बोल रहे थे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा सरकारी वकील से। तो सरकारी वकील ने कहा बिल्कुल यही मैसेज था, और इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान ने सच बोला कि वाकईतन यही मैसेज था जो साइफर में था, वही इमरान खान ने बयान किया। इमरान खान ने खुद साइफर के मतन को तस्लीम कर लिया। अब वो ये कह रहे हैं आप इसको छोड़ दें कि आप खुद बताएं कि क्या था जिसे तब्दील किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सरकारी वकील को जरा थोड़ा सा होश दिलाया और उन्होंने कहा कि शाह साहब ऐसे नहीं, आप सिविल मामले की बात कर रहे हैं, यह क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना है, और अगर मुल्ज़िम खुद तस्लीम भी कर ले तो भी प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है। एडमिशन का ये मतलब नहीं कि प्रोसिक्यूशन डिस्चार्ज हो गई, पूछ-गिछ करके थक गए हैं। इस बंद लिफाफे में क्या था? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उस बंद लिफाफे में था क्या, ये तो बता दें। तो साइफर 100 सफ़हात का भी हो सकता है, एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता। FIA का इल्जाम है कि इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की। आप कह रहे हैं कि उसने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया, तो फिर हेरा फेरी क्या हुई? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सरकारी वकील को पूछा कि बता तो दें कि हेरा फेरी कौन सी है। आप तो खुद कह रहे हैं कि यही कुछ लिखा था और जो इमरान खान साहब ने बता दिया, तो हेरा फेरी कहां से होगी? अगर सारे कह दें कि रात हो गई तो रात तो नहीं हो जाएगी ना। अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो गए तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे ना। किसी ने जंग का ऐलान कर दिया या अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा सरकारी वकील से कि आप ये जो रट लगा रहे हैं कि ताल्लुकात खराब हो गए, हालात खराब हो गए, जंग छिड़ गई, तो क्या हुआ था? क्या कुछ हुआ? अमलन तो कुछ नहीं हुआ। आपने एक मुल्क को डिमार्च कर दिया और आपके ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। आप एक असीर, आप एक सुपर ओपन आर्म पावर को डिमार्च कर रहे हैं और उसे कबूल कर लेगा, और डिमार्च करने से आपके ताल्लुकात खराब नहीं हुए, रैली में कह देने से खराब कैसे हो गए? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। उन्होंने कहा कि आपने डिमार्च कर दिया, आपने उनको झाड़ दिया, उनको एहतजाजी मरासला दे दिया और आपके ताल्लुकात खराब नहीं हुए, और एक पब्लिक रैली में, सियासी जलसे में एक बात कह दी तो आप कहते हैं ताल्लुकात खराब हो गए। क्या पाकिस्तानी सफारत खाने के सरबराह को कैपिटल हिल में बुलाया गया था? सफारती ताल्लुकात में तो ये पहला कदम होता है कि उनको बुलाया जाए और बुला के उनको भी डिमार्च किया जाए। क्या आप अमेरिका की तरफ से ताल्लुकात खराब होने का बयान दे रहे हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा।
तो शवाहिद कहाँ है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो गए? एक खातून के व्हाट्सएप मैसेज के अलावा आपके पास क्या है? क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तलबा के दाखिले बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी, ऐसा कुछ है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा। इमरान खान के जलसे में दिए गए बयान की तो अमेरिका ने तरदीद कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, एफआईए प्रोसिक्यूटर को मुश्किल का सामना इस हवाले से पूरी दुनिया की मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। प्रोसिक्यूटर ने ये कहा ये तो उनके मुखालिफ के बयानात हैं, राना सनाउल्लाह का भी बयान है, ये तो सियासी बयानात की रिपोर्टिंग है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और गैर जानिबदार मीडिया की भी रिपोर्टिंग है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, वॉइस ऑफ अमेरिका, डीडब्ल्यू और दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने भी जिक्र किया है। सरकारी वकील ने कहा, तो भारत की तरफ से कुछ है? आपने भारतीय अखबारात का जिक्र किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर पूछा, आप इसको नजरअंदाज करें, एफआईए प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब कहते हैं। तो उसके बाद सरकारी वकील फरमाते हैं कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अदालत ने गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकालकर दस्तावेज पेश किया जा सकता था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कह रहे हैं कि आप अदालत से लोगों को निकाल देते और वो डॉक्यूमेंट आप अदालत को दिखा देते, ताकि अदालत भी उसको ट्रायल कोर्ट भी पढ़ लेती, इमरान खान साहब भी खड़े थे, सारे खड़े थे, वो देख लेते जा और टैली कर लेते कि इमरान खान साहब ने क्या किया और उसमें क्या लिखा हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, तो क्या सीक्रेट दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सकता? क्या किसी इदारे के सरबराह ने कहा है कि ये खुफिया दस्तावेज पेश नहीं की जाएगी? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह बात की। और साइफर एफआईए के सामने तो पेश नहीं किया गया, साइफर एफआईए के सामने तो पेश नहीं किया गया, अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा। और सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि अदालत ने मांगा ही नहीं। आप अंदाजा करें कि आला कत्ल, जो आला कत्ल है वो पेश ही नहीं किया गया, वो और माल मसरूका पेश ही नहीं किया गया, और आप कह रहे हैं अदालत ने मांगा नहीं था। और अगर हम अदालत क्यों मांगती, प्रोसिक्यूशन को पेश करना चाहिए था। अगर हम कहेंगे साइफर देखना है तो क्या करेंगे? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा। हम अदालत में पेश कर देंगे, एफआईए प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब ने फरमाया। आप खौफनाक रास्ते पर चल रहे हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। प्रोसिक्यूटर से वो दस्तावेज सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं। अगर अदालत इस दस्तावेज से मुतालिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या जरूरत है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समझाया अटॉर्नी जनरल को, प्रोसिक्यूटर जनरल को समझाया कि जनाब जरा सोच समझ के आप कदम उठाएं। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आप बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, और साइफर आया तो हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो उसको लिखेंगे भी, और लिखेंगे तो फिर पब्लिक भी होगा, और वो सारी बात खुल जाएगी, और सारे का सारा आपका केस जो है वो तो वहीं खत्म हो जाएगा, और आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर का जो मतन बताया वो दुरुस्त था, तो अगर साइफर इसकी हुकूमत गिराने का कहा गया तो फिर इससे मालूमात क्यों नहीं देनी चाहिए थी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर साइफर में यही कुछ कहा गया था कि हुकूमत गिरा दी जाए, तो इमरान खान साहब क्यों ना बताएं कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए बाहर से हुक्म आ चुका है। तो क्योंकि ये दस्तावेज कॉन्फिडेंशियल थी। सरकारी वकील ने फरमाया कि इसलिए इमरान खान साहब को नहीं जिक्र करना चाहिए था कि ये कॉन्फिडेंशियल थी, यानी कि हुकूमत गिर रही है, उनकी हुकूमत का कत्ल किया जा रहा है, और सिर्फ कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से ना बताया जाए। आप यहीं ख़त्म करते हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इस तरह करते हैं कि मामला आज वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आज के दलाइल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं कल कोशिश करूँगा कि दलाइल मुकम्मल कर लूँ। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा हम तो समझ रहे थे कि आज आप दलाइल मुकम्मल कर देंगे, लेकिन आपने वक्त ले लिया, लेकिन बहरहाल कल ज़रूर मुकम्मल कर दीजिएगा, यानी कि आज मुकम्मल ज़रूर कर दीजिएगा। और उन्होंने कहा जी अदालत ने सवालात पूछे थे, इसलिए ये केस दलाइल मेरे लंबे हो गए। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा सवाल तो हम पूछेंगे, और सवाल तो बहुत ज़रूरी हैं, और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं आएंगे, तो फिर हम कैसे किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लिहाजा आज फिर हतमी समात है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह कहा, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, कि आज हर सूरत में इसको मुकम्मल करें, जवाब भी आ जाएगा, ताकि इस केस का फैसला किया जा सके।